सभी साथियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, पेंशन को लेकर के सरकार के द्वारा कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। साथियों, 31 मार्च 2025 से अब पेंशन में 5 बड़े बदलाव होंगे। पेंशन बढ़ोतरी होगी और इन 5 बड़े बदलावों के तहत ही साथियों अब कई लोगों की पेंशन भी बंद होने वाली है। यानी कि जिनके द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया जाएगा, अब उनकी पेंशन बंद होने वाली है। दोस्तों, 5 कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, किस प्रकार से बढ़ाई गई है और कब से आपको मिलना शुरू होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो अवश्य देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। और दोस्तों, जानकारी लेने से पहले यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। दोस्तों, जो अन्य पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। न्यू पेंशन रूल 2025 31 मार्च से विधवा दिव्यांग वृद्धजन पेंशन में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं दोस्तों, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने पेंशन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। 31 मार्च 2025 से ये बड़े 5 नियम लागू होने वाले हैं और इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य जो विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, जो वृद्धजन हैं, उन सभी की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि के साथ साथ पात्रता मानदंड में भी संशोधन कर दिया है और इन नियमों के तहत अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा हो सकेगी। इन बदलावों से वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग लोगों को काफी राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाए और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी इन 5 नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। किस प्रकार से आपके लिए ये नियम फायदेमंद है साथियों, उसके बारे में अवश्य जान लीजिए। तो पेंशन योजना के माध्यम से जो भी बदलाव किए गए हैं ये अब 31 मार्च 2025 से लागू होने जा रहे हैं। वृद्धजन, विधवा, जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए ये 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मासिक जो पेंशन है वो पेंशनर को अब 3,000 से लेकर के 10,000 के बीच मिलेगी। यानी कि कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अब पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है और बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है साथियों, इसके माध्यम से ही पात्रता है, जो आयु की पात्रता है, एज की इसमें निर्धारित कर दिया गया है। जो वृद्धजन है वो 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र में आसानी से पेंशन ले सकेंगे। विधवा महिलाएं 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाएं यहाँ पर लाभ लेंगी। दिव्यांग, जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, तो वो दिव्यांग व्यक्ति, महिला पुरुष भी इस योजना के माध्यम से लाभ ले सकेगा। यदि आप भी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी वार्षिक जो आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार हैं उनके द्वारा ये संयुक्त रूप से पेंशन अब सभी पेंशनधारियों को सभी राज्यों में दी जाएगी। पेंशन राशि में वृद्धि कर दी गई है। किस प्रकार से पेंशन मिलेगी, तो विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3,000 से बढ़ा करके अब 6,000 रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये राशि 10,000 रुपये प्रति महीना प्रति माह अब मिलने वाली है। वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि की गई है, जिसके माध्यम से जो भी महिला, पुरुष, बुजुर्ग हैं उन सभी को इसके माध्यम से लाभ होने वाला है। पात्रता के जो मानदंड है उनके अंदर भी अब संशोधन कर दिया गया है। अब केवल वे पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या फिर उससे कम होगी। इससे अधिक यदि आपके परिवार की वार्षिक आय है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दिव्यांग की न्यूनतम जो सीमा है वो अब 40% कर दी गई, जो कि पहले 60% थी। वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस योजना के तहत अब 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो नागरिक, महिला, पुरुष है उनको पेंशन दी जाएगी। और इस योजना के माध्यम से केवल जो बीपीएल परिवार की महिला, पुरुष हैं उनको ही यहाँ पर ये पेंशन मिलने वाली है। पेंशन राशि 60 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष तक के जो भी महिला, पुरुष, वृद्धजन हैं उनको 1,500 रुपए से 2,000 मिलेंगे। 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो महिला, पुरुष हैं उनको 2,500 रुपए से लेकर के 3,000 रुपये मिलेंगे। जो विधवा पेंशन है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत बीपीएल परिवार की जो विधवा महिलाएं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा।
जिसकी उम्र 40 से 59 वर्ष है और पेंशन 1500 से 2000 रुपये के बीच में यहाँ पर पेंशन विधवा महिलाओं को दी जाएगी। दिव्यांग जो पेंशन है उसको लेकर के भी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अब 18 वर्ष से अधिक आयु की जो दिव्यांग व्यक्ति हैं यानी कि महिला पुरुष है उनको पेंशन दी जाएगी। दिव्यांगता पहले जो 60% थी उसको घटा करके अब 40% कर दिया गया है। इस प्रकार से दिव्यांगों को प्रत्येक महीने 1500 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया के अंदर भी अब सुधार कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया और अब लाभार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो UMANG जो ऐप है उसके माध्यम से या फिर सरकारी वेबसाइट के माध्यम से आप आसानी से साथियों यहाँ पर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी पंचायत या फिर नगर निगम में जाकर के साथियों वहाँ कार्यालय से आपको फॉर्म लेना होगा। फॉर्म को भर के आवश्यक जो दस्तावेज है डॉक्यूमेंट्स है वो आपको फॉर्म के साथ लगा करके जमा करवाने होंगे। जैसे आप फॉर्म जमा करवाएंगे अधिकारियों के द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी और यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। डिजिटल जो भुगतान है वो भी अब पेंशन में अनिवार्य कर दिया गया है। अब सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और नगद जो लेन देन है उसकी जरूरत अब बिल्कुल यहाँ पर पेंशन में खत्म कर दी गई है। पुनर्विवाह की स्थिति में विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यदि विधवा महिला दोबारा से विवाह करती है तो उसकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। ये कदम महिलाओं को एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा और उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो यहाँ पर इस पेंशन के माध्यम से मजबूत हो सकेगी। नए नियम पेंशन 2025 के तहत विधवा वृद्धजन दिव्यांग पेंशन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों से लाभार्थियों को बेहतर आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी जीवन शैली में भी सुधार होगा। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए जाए। तो दोस्तों पेंशन में जो 5 नियम लागू किए जा रहे हैं इसके माध्यम से क्या कुछ लाभ होने वाला है उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल गई है। दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।